नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। कुल 11 चरणों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के तैयारियां जो हैं अब जोरों शोरों से की जा रही है। दूसरे चरण के नामांकन की जो तारीख है उसका भी ऐलान हो गया है और रोहतास जिले में आखिरी दिन था जब आपको बता दें कि मुखिया प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज किया। ऐसे में जो मुखिया प्रत्याशी हैं रोहतास जिले के संझौली प्रखंड के मुखिया प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन दर्ज किया है। आपको बता दें कि मुखिया प्रतिनिधि रविंद्र कुमार सिंह से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अश्विनी पांडे ने। क्या कुछ उन्होंने अपने विकास को लेकर के कहा है, अपने पंचायत में किस तरीके से वो विकास करेंगे, तमाम बातें उन्होंने कही है। जरा सुनिए क्या कुछ खास बातचीत हुई है। नमस्कार, डीटीवी भारत आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अश्विनी पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के संझौली पंचायत में और हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि रविंद्र कुमार सिंह हैं, जो कि वर्तमान में इनकी माताजी यहाँ की मुखिया हैं। और इस पंचायत की बात कर लें तो क्या कुछ इन्होंने किया है, इस सब का लेखा जोखा इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले रविंद्र जी, डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। पहले चरण के मतदान को लेकर के जो प्रक्रिया चल रही है, जो नामांकन भी हो चुका है और ऐसे में कई प्रत्याशी भी उतर चुके हैं, लेकिन इस बार जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो प्रतिनिधि के तौर पर, तो क्या कुछ रहा है, जनता किस तरीके से आपको मैंडेट देने जा रही है? देखिए, बहुत सारे प्रत्याशी इस मैदान में मेरे साथ हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि जो मेरे दो मुख्य प्रतिद्वंदी जो है, कौन सेकंड रहेगा कौन थर्ड रहेगा, ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन जनता पर मुझे भरोसा है कि पूर्व की तरह मुझे ही इस पंचायत का प्रभार लोग देगा। मैं आश्वस्त हूँ इसके लिए। और जनता से जो मेरा तालमेल है उसके आधार पे मैं अनुभव किया हूँ और जनता खुद उत्साहित है। आप मेरे पंचायत के 15 वार्ड में आप जाके देख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, वो स्वयं आपको पता चल जाएगा हम जनता के लिए क्या किए हैं और जनता हमारे लिए क्या करने वाली है, ये आपको मालूम हो जाएगा। वो पंचायती चुनाव में मुखिया के पद पर राजनीति में उतरना पड़ा, अपने माता जी को जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ा। अपने बारे में बताएं कि आप पहले यहाँ क्या कुछ कर रहे थे? देखिए, मुखियागिरी तो 5 साल में मिला है। 2006 में हम पंचायत समिति के सदस्य थे और 2006 में आए थे पहली बार इस पंचायत में। उस समय हम 150 के मार्जिन से चुनाव जीते थे और दूसरी मर्तबा जब 11 में चुनाव हुआ तो हमको जहां तक याद है कि 900 या 1000 के अंतराल से हमने चुनाव जीता था। और हमको पब्लिक में रहना ज्यादा अच्छा लगा और समाज सेवा के लिए हम पब्लिक में आए। और मेरा शुरू से ही रहा कि हमसे किसी का मदद हो जाए और इस लिहाज से हम व्यवसाय छोड़ करके यहाँ है। मेरा व्यवसाय है, चलता है, मेरा व्यवसाय जहाँ है चलता है, लेकिन उस पर मेरा ध्यान कम रहता है। आज पब्लिक के बीच में रह करके पब्लिक को सहयोग करना मेरा एक दिनचर्या बन गया है। मुझे उसमें आनंद आता है। किसी को समाज में जो निचले तबके के लोग हैं, जिन्हें सुख सुविधा नहीं मिला हुआ है, उसको सुख सुविधा देना मेरा कर्तव्य है। जैसे कि आप मेरे पंचायत के अंतर्गत एक नया थाना भवन है, वहाँ के ठीक बगल में ही ग्रिड के पीछे महादलित परिवार लोग रहता है, जिसको लठौर कहा जाता है। लठौर लोग रहता है, भुइया लोग हैं, वहाँ पासवान लोग हैं, इसके बाद वहाँ कुछ शाह जी लोग हैं, कुछ रविदास लोग भी हैं। वहाँ पर जाइएगा आप उस गांव में, उस मोहल्ले में, तो 6 महीना बरसात के दिनों में दक्षिण छोर से जो पानी आता है उन लोग के घर से सट के बहता है। बच्चा कई बार डूब गया वहाँ पे, लेकिन पूर्व के लोग इस पर ध्यान नहीं दिए। लेकिन जब मुझे अधिकार मिला तो वहाँ पर एक बचाव के लिए, आवागमन बाधित न हो इसके लिए, वहाँ पर एक पुलिया का निर्माण भी कराया हमने। और महादलित बस्ती में
नल से जल की व्यवस्था भी चालू है। मेरे पंचायत में 9 वार्ड से लेकर के 15 नंबर वार्ड तक मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना जो है उसके तहत काम कराया गया है वार्ड के सहयोग से, और उसमें मेरा हमेशा मॉनिटरिंग रहता था। ऐसा नहीं कि वार्ड यहाँ से चला गया, बहुत सारे वार्ड कहीं पैसा लेकर भाग गए, काम अधूरा रह गया, लेकिन मेरा फुल मॉनिटरिंग रहता था। हम किसी को भागने नहीं दिए, किसी को काम अधूरा नहीं रहने दिए, नल से जल दिलवा दिए हर घर तक। हर घर तक। एक आध घर हमेशा वंचित रहता है, मशीनरी चीज है, कभी टूट फूट होता ही है, लेकिन जो चलेगा वही खराब होगा। तो जो 6 वार्ड में है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे वार्डों में मेरा नल का जल फंक्शनल है, चलता है। और आज से ही नहीं, हमको लगता है 2 साल पूर्व से चलता है। कहीं कहीं जो खामियां होती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, कहीं लाइन का परेशानी हो गया, कहीं फिर कोई मोटर का परेशानी आ गया, कहीं पाइपलाइन डिस्टर्ब हो गया, सब छोटा मोटा जो कमी होता है तो 2-4-5 दिन डिस्टर्ब होता है, फिर चालू हो जाता है। भुइयाँ जाति के लोग हैं, मेन रोड पे ही है, जहाँ पुराना थाना भवन था वहाँ पर एक रैन बसेरा टाइप का था, उसको मैं महादलित के लिए बहुत 15वीं योजना से उस काम को हम नया भवन बनवा के पूरा किया। और पंचायत के विकास की बात रही तो हमको लगता है कि मेरे किसी वार्ड में, 15 वार्ड है मेरे पंचायत में, मेरे किसी भी वार्ड में कोई ऐसा गली नहीं है, मेन गली, जो वंचित रह गया हो। उसको मुख्यमंत्री गली नली हो, या 14वां बीत हो, या पंचम बीत हो, या मनरेगा के तहत उसको मैं पूरा करने का काम किया। और आप खुद आप अपने सर्वे कर सकते हैं, ग्रामीणों से पूछ सकते हैं कि कोई भी वार्ड का मुख्य मार्ग या कोई भी पंचायत का मेरा मुख्य मार्ग है जो अधूरा हो, सबको पीसीसी करवा दें। अच्छा, एक सवाल आपसे लेंगे कि कोरोना काल आया, कोरोना काल में बहुत सारे मजदूर जो बाहर रहते थे उनका पलायन गांव की ओर हुआ, रुख गांव की तरफ हुआ। ऐसे में उन मजदूरों के लिए आपने क्या कुछ किया? के समय में सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो सरकार का मुहिम था कि हर एक पंचायत के अंदर क्वारंटाइन सेंटर खोलने का, उसमें मेरे पंचायत में कम से कम, मेरा पंचायत मुख्यालय भी है, बड़ा फक्र का बात है कि हमारे पंचायत जो है प्रखंड मुख्यालय भी है। यहाँ हमारे पंचायत के संझौली में ही हम लोग 3 सेंटर बनाए थे, क्वारंटाइन सेंटर मेन बाजार पे, जो प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय है, गौरी शंकर विद्यालय है और के विद्यालय है। इसके अलावा बाजितपुर में और मेरे गांव छुलकार और मेरा बगल का गांव चरपुरवा में भी क्वारंटाइन सेंटर था। उनको हम लोग सरकार का जो मुहिम था उसके अलावा भी चढ़ बढ़ के हम लोग हिस्सा लिए, सबको सुरक्षित रखा हमने। सरकार के सहयोग और ग्रामीणों के सहयोग से ग्रामीण बहुत मदद किए, कोरोना काल में ग्रामीण बहुत मदद किए। और उसके बाद जैसे उनका क्वारंटाइन का सिस्टम पूरा होता था, उसके बाद उनको रोजगार चाहिए था, तो हम मनरेगा के तहत उनको काम दिलाने का भी काम किया, ऑन रिकॉर्ड। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया गया, रिकॉर्ड है। उसमें से कम 60% लोगों को हमने मनरेगा के तहत काम दिया, जोड़ करके दिया। जब तक मनरेगा का सिस्टम चला, क्योंकि 30 जून के बाद मनरेगा में काम बारिश के चलते बाधित हो जाता था, उससे पहले तक हमने काम दिया। और जब मनरेगा जब फिर चालू हुआ, उस समय हम लोग काम देना शुरू किया। जितने बाहरी लोग आए थे उसमें से 50 से 60% को हमने काम दिया। अल्पसंख्यक जितने भी हैं
उसमें लगता है हमें कि 80% जी कमज़ोर तबके के लोग हैं, कमाने खाने वाले हैं। और यहाँ पर उन लोग को जिस तरह की सुविधा पंचायत देने का हक है या उन तक हम पहुँचाने का प्रयास वैसा करते हैं। और उनके कभी भी समस्या जो मेरे पास आती है जी जी। मैं उसको निपटा देता हूँ। अब बात आई, कोरोना काल चल रहा है और स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो, कहीं दूर न जाना हो, इसको लेकर भी आपका क्या आगे रणनीति रहेगी? स्वास्थ्य सुविधा के कोरोना को लेकर के हम लोग अपने पंचायत में पूरे प्रखंड में जिला से एक मुहिम था, जिसके तहत हम लोग करीब करीब समझ रहे हैं कि टीकाकरण का जो था अभियान, जी जी मेरे प्रखंड और मेरे पंचायत में 96% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। इसलिए हम लोग को कोरोना को लेकर के काफ़ी परेशानी नहीं है जी। और हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग टीका ले चुके हैं सारे लोग, और उसमें सावधानी बरती जाती है और सरकार के तरफ से भी इस पर ध्यान है। एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे कि जो पंचायत सरकार भवन है या सामुदायिक भवन है, इसमें जो है RT-PS काउंटर के निर्माण कर रहा था कि जो दूर दराज के लोग होते हैं वहीं अपना फॉर्म फिलअप करवा लेते हैं, इसके लिए आपकी क्या योजना है? मेरे यहाँ आपको बता दें जानकारी के लिए कि मेरे यहाँ RT-PS जो है 1.5 बरस पूर्व से ही संचालित है जी। मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन में 10 से 12 घंटे वर्क होते हैं। जी जी। 8 बजे से 9 बजे तक खुल जाता है और 5 बजे 6 बजे तक ऑफिस मेरा चलता है। और हम समझते हैं कि पिछले 19 दिसंबर में ही हम लोगों ने RT-PS केंद्र का उद्घाटन करवाया था। जी जी। और उसी समय से संचालित होता है। होता आ रहा है। आपकी क्या अपील रहेगी इस बार? जनता से अपील यही रहेगा कि जिस तरह चढ़ बढ़ के पिछली बार हमको जिताया आपने, मैं जनता का सेवक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता मुझे भरपूर सहयोग करेगी। जनता को मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम, सलाम। तो ये थे हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि रविंद्र कुमार सिंह, जो कि संझौली पंचायत के वर्तमान में भी प्रतिनिधि हैं। इनकी माता जी मुखिया हैं और दूसरी बार जो है यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जितने भी कार्य किए हैं अपने क्षेत्र में उन सभी का जो है विवरण DTV भारत के माध्यम से दिया। अपने कैमरा पर्सन के साथ DTV भारत के लिए रोहतास के संझौली पंचायत से मैं अश्विनी पांडे।